वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड टेक में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर है। तो काफ़ी जगह पे स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। काफ़ी जगह पे क्वेश्चंस आते हैं टेस्टों में, जॉब्स के हवाले से जब टेस्ट लेते हैं तो एडमिशन में जब आप लोग टेस्ट देते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि किसी बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुँच किया, कब उसने लॉस किया, कब उसने फ़ायदा किया, कितने परसेंट उसने फ़ायदा किया, कितने परसेंट उसने लॉस किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसी के हवाले से मैं स्टूडेंट्स आज आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैंने दो इजी से क्वेश्चन लेकर आया हूँ और लॉस और प्रॉफिट के स्टूडेंट मैंने फार्मूले पे लिख दिए, क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसके आप परसेंटेज फाइंड करने के लिए लॉस और प्रॉफिट की तो ये फार्मूले यूज़ करेंगे स्टूडेंट। दो इजी से क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बस उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। अली बॉट अ बाईसाइकिल फॉर RS 800, मतलब अली ने एक बाइक खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सी कितनी है, RS 800। स्टूडेंट्स 800 की उसने बाईसाइकिल ली एंड सोल्ड इट फॉर 750। तो सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स की कितनी है, RS 750। तो फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट लॉस का। लॉस इज इक्वल टू सी, मतलब उसने जो कॉस्ट प्राइस की जितने की उसने ली और जितने की उसने बेची, तो मतलब जितने पैसों से वो ली उसमें से हम लोग जितने की उसने बेची वो माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स की कितनी है, 800 माइनस 750। तो लॉस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, जब 800 में से 750 निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास बचेगा 50। तो लॉस इज इक्वल टू 50, मतलब इसने 50 रुपए का नुकसान किया। 800 की एक बाईसाइकिल ली और 750 की बेच दी तो उसने 50 रुपए का नुकसान किया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास लॉस। इसको नेक्स्ट ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अभी प्रॉफिट के हवाले से थोड़ा सा समझा दूंगा कि प्रॉफिट का फार्मूला सबसे पहले तो ये है स्टूडेंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब उसने जितने की बेची उसमें से जितने की ली, तो मतलब बेचने जो बेचे उन्हीं पैसों से वो पैसे निकालेंगे जितने की उसने ली। अ बुक वॉज परचेज्ड फॉर RS 10, मतलब एक बुक किसी ने ली है 10 रुपए की एंड सोल्ड इट फॉर RS 11, 10 रुपए की ली और 11 रुपए की बेच दी। तो आपने यहीं से भी समझ जाना है कि क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द गेन परसेंट। तो उसने कितने की, मतलब कितना उसने फायदा किया वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का ये फार्मूला है स्टूडेंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो स्टूडेंट में परसेंटेज में पूछ रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया है, इसमें समझाया ये, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करके समझाना है। परसेंटेज यहाँ फाइंड करनी है कि मतलब उसने कितने परसेंट गेन किया है। तो कितने की स्टूडेंट्स ने ली, अ बुक वाज परचेज्ड, कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स की कितनी है, RS 10 रुपए। तो SP उसकी कितनी है स्टूडेंट्स, सोल्ड प्राइस RS 11। तो ये मतलब 10 रुपए की उसने और 11 रुपए की बेच दी। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज करेंगे SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स की कितनी है, 11 रुपए, 11 माइनस 10, तो इसका कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 11 माइनस 10, तो 1 रुपए उसको फायदा हुआ। तो स्टूडेंट्स अब इसकी परसेंटेज में हम लोगों ने फाइंड करना है कि कितने परसेंट उसने फायदा किया। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि उसने ली कितने की स्टूडेंट, 10 रुपए की, तो फायदा उसको 1 रुपए का हुआ। तो टोटल उसने ली कितनी थी, 10 की, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जीरो इस जीरो से कट गया तो कितना बच गया, यहाँ तो स्टूडेंट्स 1 बच गया। तो मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 जितनी बड़ी वैल्यू के नीचे 1 से डिवाइड करें आंसर वही वैल्यूज को जाती है। तो ये नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो हमें किसने पूछ रहा है स्टूडेंट्स, गेन परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया कि मतलब उसने 10% उस बुक में फ़ायदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉस एंड प्रॉफिट के हवाले से आपका जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई होगी। नेक्स्ट हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।